भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिवंश सिंह आप लोगों को जो है कुछ बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत रिकमेंडेशन के बाद, क्योंकि इस समय जब से पुलिस वाली भर्ती आई है, जब से पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, तब से बच्चे बहुत परेशान हैं। इसमें कम से कम 4 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरे पास पर्सनली फ़ोन आया और वो बोले कि भैया अगर इस पे कुछ नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी बच्चों से कि देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। हम और आप सभी लोग एक ही जैसे हैं, कॉम्पिटिटर हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसको माइंड मत करिएगा। कुछ चीज़ें बतानी हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज़ हम लोगों को डिसाइड करना है। आप लोगों के ही रिकमेंडेशन पे, आप लोगों के ही प्रेशराइज करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाने का जो है प्रयास किया है, या मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं तो इस मैटर को अभी तक छोड़ चुका था, क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले जब डबल बेंच से हाई कोर्ट से खारिज हुआ था, तभी मैंने सोचा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट जा कर के इसका काम कराते हैं। और उस समय ही मैंने बात भी की थी और बात मेरी फाइनल हो गई थी और उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि मैं आपको अंतरिम रिलीफ दिलवा दूंगा। लेकिन उस समय, चूँकि अब जानते हैं कि सबको दर्द तभी होता है जब खुद पे दर्द होता है ना, तब पता चलता है कि दर्द क्या चीज़ होती है। तो वैसा अब बच्चों को समझ में आ रहा है कि जो बच्चे पुलिस भर्ती वाले, अब इतनी बड़ी भर्ती है, 60 से 62, 60-61 हज़ार की भर्ती है। अब आप समझ लीजिए कि कोई गांव नहीं बचेगा, कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके 1 या 2 बच्चों को नौकरी न मिले। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग पहली बात तो धैर्य बनाए रखिए, धैर्य मत खोइए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि देखिए, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना ही है कि मैं भी एक सिविल कॉम्पिटिटर हूँ और मैं भी चाह रहा था कि मुझे थोड़ी छूट मिल जाए और छूट मिलने से तो हम लोगों का भला हो जाए। इसके अलावा मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। और आपसे निवेदन है कि देखिए, जितने भी बच्चे सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैंने टारगेट दिया है, ऑडियो भी डाला है कि 500 बच्चे कम से कम ऐसे बच्चे जोड़ लो, एक्टिव बच्चे ऐसे जिनको ज़रूरत हो, और वो जो है कंट्रीब्यूट करें 2-2 हज़ार रुपये, ठीक है ना। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, अगर वो नहीं कर सकता है और बहुत ही आफत है या परेशानी है, तो 1,000 रुपये वो कंट्रीब्यूट करे। आपके पैसे का, आपका जो भी होगा उसका कोई जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको पूरा रिकॉर्ड दिया जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोई आपत्ति है, मैं किसी के पास गया नहीं हूँ, आप लोग मेरे पास आए हैं। एक चीज़, आज तक का रिकॉर्ड है, 2.5 साल हो गए मुझे ईडब्ल्यूएस के मैटर को देखते हुए। मैंने कभी किसी से ना कुछ छल करना चाहा, लोगों ने मुझसे कहा भी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना सब कुछ है कि मेरा अपना घर परिवार और जीवन चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की बातें कि देखिए ये है, आप लोग इसको ज़रा देख लीजिए। ये रिट है जो हम लोगों ने डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हरिवंश सिंह के नाम से। हरिवंश सिंह एंड 24 जितने भी अदर्स हैं, ये चीज़ ये रिट पड़ी थी, ये एक है। उसके बाद जब हम लोग आपस में जो है, जो ग्रुप जुड़ा था, उसमें आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हुए, ठीक ना। और जबकि मेरा कोई भी काम ऐसे नहीं रहता है, मैं हर चीज़ फेयर रखता हूँ, कोई भी चीज़ मैं कभी कोई छिपाता नहीं हूँ। कारण ये है कि हमको इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। रिट पड़ी, हमने क्या किया कि जो है उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनवाए। अब वीडियो बनवाए तो लोगों को ये लगा कि भाई ऐसा है कि ये कमाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा है वैसा है। अरे, मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लोगों ने क्या किया, दूसरों को मिसगाइड करके, दूसरों को डिसपॉपुलराइज करके जा करके दूसरी रिट पड़ी, जिसके नाम से है, वो नाम आप लोग देख सकते हैं, वो रिट पड़ी। कोई बात नहीं है। जबकि जब वकील साहब फाइनल हुए थे,
तो इलाहाबाद में हम 2 लोग मिले थे, जा कर के 10 वकीलों से मिलने के बाद उनको फाइनलाइज किया गया। उसके बाद चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट भी देखते थे, तो उसके बाद जो लोग दिल्ली वाले थे उनसे कहा गया कि भाई आप लोग भी मिल लीजिए। सबसे मिलने के बाद उस चीज़ को फाइनल किया गया। उसके बाद भी मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ा गया कि इसने गलत किया, ऐसा वैसा, आपने दूसरी रिट डलवा दी। अब इसमें कहानी क्या हुई थी, मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। जितने भी बच्चों को आना है वो आ जाएं, और आ कर के गारंटी मेरी है कि काम हो जाएगा। और अपना मेरा ही काम नहीं होगा, सबका काम हो जाएगा। आप पुलिस भर्ती वाले ही हों, चाहे जीडी भर्ती वाले हों, चाहे लोक सेवा आयोग वाले हों, सबका काम हो जाएगा। हमारा केस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, सरल से, जब तक जो है चौहान साहब सुनते रहे, पूरी तरह से लगभग ये हो गया था कि हम लोगों को तय हो गया था। सब जितने भी वहाँ के वकील थे, जो भी जूनियर्स थे, सब समझ रहे थे नहीं सर ने माइंड बना लिया है, ये दे देंगे। बेंच चेंज हो गई। बेंच चेंज हो करके सरल श्रीवास्तव के यहाँ चली गई। और सरल श्रीवास्तव का रिकॉर्ड मुझे पहले से पता था। मेरे अपने जो रिलेटिव हैं वहाँ पे, वो भी बताए थे कि इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है और इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और इस वजह से अल्टीमेटली ये जो दूसरे वकील साहब थे, जो दोनों लोग थे, उनको भी शायद ये चीज़ पता थी। आप 3 सुनवाइयों में नहीं जाते हैं, ये बात कोई नहीं बताता है। भाई आप अपने वकील से पूछा कि वो सुनवाइयों में क्यों नहीं जा रहे हैं। 3 सुनवाइयों में नहीं गए। अल्टीमेटली लास्ट में जब वो सुनवाई हुई, ठीक है, जिसकी जो भी गलती हो, वो जो है उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने हमारे पीसीएस एग्ज़ाम को क्रॉस कर दिया। तब ये हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो है डबल बेंच, मेरे को बिना बताए, किसी से बिना सलाह लिए, जबकि उसमें भी मैंने 5,000 रुपया जो है अपनी जेब से दिया, और उस रिट में मेरा नाम तक नहीं डाला गया डबल बेंच में जा कर के। और डबल बेंच में आप जा रहे हैं, अब देखिए उन महोदय ने क्या किया है, किस जूनियर से अपने उन्होंने रिट लिखवाई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा है कि जिसने भी इस को जो है लिखा है रिट ने, उसको क्या इतनी तमीज़ नहीं है कि लोक सेवा आयोग देगा छूट। लोक सेवा आयोग के पास अधिकार है, सरकार पार्टी बनती है ना, लोक सेवा आयोग सेकंड पार्टी होती है। महोदय ने जो है लोक सेवा आयोग को पार्टी बना दिया। वहीं सेकंड डबल बेंच में पहले दिन ही डिसमिस हो गया। क्योंकि वो डिसमिस करने के लिए वहाँ गया था। अब समस्या ये होती कि अगर सबसे सलाह लेके काम किया जाता तो कम से कम हम नहीं उसको रोक पाते, तो संतोष तो होता। चलिए इन सब बातों को जाने दीजिए। डबल बेंच का भी मेरे पास जो है ऑर्डर और प्लस ये सब कुछ रखा हुआ है। तो मैंने जितना जो भी हाई कोर्ट में हुआ है, सबको सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स, सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है। मैं पहले भी प्लान बना चुका था कि नहीं मुझे जाना है और जा करके जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज करवाना है। और ये चीज़ वकील भी बोल चुके थे कि भैया ये अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वहीं से ही ये चीज़ फाइनलाइज होगी। सुप्रीम कोर्ट वो कर सकता है कि आप देख लीजिए कि बीएड भर्ती वालों, राजस्थान का मामला था, सुप्रीम कोर्ट गया, उसने उठा के सरकार की ऐसी तैसी कर दी, 2 मिनट में बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो आप लोग ये चीज़ समझने का प्रयास करिए। ये चीज़ अगर हम लोग पहले समझ जाते, अगर पहले हम लोग यूनाइट हो जाते, तो शायद अब तक हम लोग जो है तैयारी कर रहे होते और अपनी छूट ले चुके होते। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि देखिए, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको लग रहा है, जो बच्चे 8 10 बच्चे मेरे को फ़ोन करने करेंगे भैया मैं सुसाइड कर लूँगा और मैं बच नहीं सकता, मैं ये मेरा जीवन बर्बाद होगा, बिल्कुल सही बात है। 60,000 वैकेंसी में अगर बच्चा कॉम्पिटिटर बाहर हो रहा है तो उसका जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। भाई उसको पता है कि मैं हर हालत में सिपाही बन जाऊँगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जितने बच्चे सीरियस हैं, देखिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बशर्ते ये काम मैं करूँगा अपनी जो है जिम्मेदारी पे करूँगा। अब मैं किसी ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं हूँ, अपनी जिम्मेदारी पे करूँगा और सबको साथ लेके चलूँगा। ये भी नहीं है कि मेरी कोई डिक्टेटरशिप चलेगी या मैं ही सब कुछ। जो भी हमारे यार दोस्त मित्र जितने भी मिलने चल रहे हैं, सबकी बात को सुना जाएगा, आपके सामने सब कुछ होगा। आप लोग यूनाइट होइए, यूनाइट होकर के साथ में आइए। मुझे जब तक ये दिखेगा नहीं कि कम से कम 500 लोग साथ में हैं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बात मैंने गर्मी में भी बोल दिया था। गर्मियों में भी जब मैंने इसको लिखाया था, इसमें 5,000 रुपये मैंने लगाया है कम से कम, तब जा कर के ये सारी चीज़ें निकली और निकल करके चुपचाप रखी हुई हैं।
क्या ज़रूरत थी मुझे पैसा लगाने की, हमारी जेब में क्या बहुत ज़्यादा पैसा है। भाई हमारी भी आर्थिक स्थिति इस समय उतनी मजबूत नहीं है जैसी कि 2021-22 में थी। हमारे सामने भी समस्याएं हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों के कहने पर मैंने वीडियो बनाया है। अब आप लोग जितने भी लोग परेशान हों, जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि नहीं जीवन बचाना है, आप सभी लोग साथ आ जाइए। साथ आ करके जो है हम लोग चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। आपके सामने बात की जाएगी, सारी चीज़ें फेयर होंगी और बात करके वकील से हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद उनको तब हम पेमेंट करेंगे जब हमको नहीं कम से कम 80 से 90% श्योरिटी हो जाए कि नहीं हाँ हमको अंतरिम रिलीफ मिल जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ कि 500 लोग साथ आ जाएं और 2-2 हज़ार रुपये, अगर हमारे पास 1-2 लाख रुपया ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा बेटर काम कर पाएंगे। जहाँ पर अगर कम पैसा देना होगा हम 50,000 ज़्यादा देंगे और उनसे बोलेंगे कि हमको ऑर्डर चाहिए 15 दिन के अंदर, तब काम होगा। अब पता लगा कि ठीक है हमारे पास फीस ही के लिए पैसे नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो फिर हम काम कैसे करा पाएंगे। देखिए पैसे का सारा खेला है, ये पैसे ही की वजह से मामला रुका हुआ था, नहीं अब तक सुप्रीम कोर्ट जा करके चाहे हो सकता फाइनल हो चुका होता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। हो सकता है 1-2 वीडियो में और डालूं, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने आपसे पहले बताया है कि मुझसे लोग कहते थे कि आप वीडियो बनाइए भैया डालिए आप, मैंने एक वीडियो नहीं डाला, सिर्फ उसका कारण यही था चूँकि मैं अपनी समस्याओं में ग्रस्त था। अपनी समस्या मतलब था EWS का ही मैटर। राजनीतिक तौर पे मैं सोच रहा था कि नहीं हाँ भाई अगर सरकार की तरफ से काम हो जाता है तो काहे के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब दौड़ा जाए, लेकिन सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है। मेरी कल राकेश भैया से भी बात हुई है और गोगा मणि जी का जो है अस्थि विसर्जन है आज बनारस में। उसके बाद 25 तारीख को मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया है और उसके बाद क्या बात होती। लेकिन राजनीतिक मुद्दे, अब मान लीजिए आंदोलन के लिए भी वो बोल रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को सहयोग करना है। देखो हमको दोनों तरफ से चलना है। अगर जीवन बचाना चाहते हो और ये चाहते हो कि हाँ भाई जीवन सुधर जाए, चूँकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो हर तरीके से सहयोग कर लीजिए, ठीक है ना। हम पीसीएस वालों से भी बात करते हैं, जो लोक सेवा आयोग वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे परेशान हैं उनका भी जो है आरओ जा रहा है। फरवरी में आरओ का पेपर है, उसके पहले अगर 10-15 दिन में अभी कुछ हो जाता है तो हम लोगों के फॉर्म आम भर जाएंगे। इसलिए सभी लोग सहयोग करिए, बढ़ चढ़ के सहयोग करिए। जो लोग 2-2 हज़ार दे सकते हैं 2-2 हज़ार दीजिए, ठीक है ना। और जो लोग ज़्यादा दे सकते हैं वो ज़्यादा दे दीजिए। सबके पैसे का एक एक रिकॉर्ड रहेगा हरिवंश सिंह के पास, और इस बार सब कुछ हरिवंश सिंह ही करेंगे। हरिवंश सिंह ही अपना जो है आगे रहेंगे, वही करेंगे। मैं अब किसी तीसरे बंदे को उसमें नहीं रखूँगा। सहयोग सबका चलेगा, सबके साथ रहा जाएगा सबको। लेकिन ये सारा जो रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हरिवंश सिंह रखेंगे। तो जो भी सहयोग करना चाहता है आराम से सहयोग करिए भैया, और काम हो जाए हम लोगों का और हम लोग जो है सफल हो जाएं, बस यही आप लोगों से निवेदन है। एक आध वीडियो मैं और डालूंगा आज से कल तक, जितने बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और सबसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि देखिए कोई भी सुसाइडल अटेम्प्ट की बात ना करे कि भैया मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा जीवन नहीं बचेगा। देखिए जीवन बहुत बड़ा होता है, हमको किसको क्या कब जीवन में कहाँ जाना है क्या, ये सब ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं, और अगर हमारे हाथ में लिखा है हमको मिलना है तो वो चीज़ें मिलेंगी। इसलिए सुसाइडल अटेम्प्ट की बात नहीं करेगा कोई भी। जितने भी बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको बहुत सारी मानसिक समस्या है, आप हमको कॉल कर लीजिए। मैं 1-2 दिन आप लोगों के लिए प्रॉपर समय दे दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं काउंसलिंग भी कर सकता हूं आप लोगों की, इसलिए आप लोग परेशान मत हो। किसी भी बच्चे को सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। और धैर्य रखिए, अगर सब लोग साथ आ जाते हैं तो 100% हम लोग सफलता मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को मिलेगा। और ये इसमें एक का भला नहीं होगा, पुलिस भर्ती वालों का होगा, लोक सेवा आयोग वाले बच्चों को होगा, और जीडी भर्ती वालों का होगा। इसलिए सभी से, सारे बच्चों से निवेदन है कि चाहे वो जीडी भर्ती वाले हों, चाहे पुलिस भर्ती वाले हों, चाहे लोक सेवा आयोग वाले हों, आर वाले हों, चाहे पीसीएस वाले हों, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। एक ही ग्रुप में सब लोग हो जाइए। जब एक साथ होगे तो आपकी शक्ति दुगनी होगी, 2 3 गुनी 4 गुनी होगी, ठीक है। एक चीज़ और फिर मैं बता रहा हूँ कि राकेश भैया से मेरी बात हुई है। अगर इस बार आंदोलन के लिए लखनऊ बुलाया जाता है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आइए। अगर आप लोग नहीं वहाँ पहुँचेंगे तो वो भी बोल चुके हैं कि अब अगर इस बार स्टूडेंट नहीं आया तो मैं पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दूँगा। तो हमको दोनों तरफ से जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है। अरे भाई जब जीवन बर्बाद हो रहा है तो 1-2 दिन के लिए सही क्या दिक्कत है, लखनऊ कौन सा बहुत दूर है। चले आइए सब लोग, लखनऊ आ जाइए, ठीक है ना। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।